हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 1.1 का रिमेनिंग पोर्शन देखेंगे। टोटल सेकंड पार्ट चालू था, उसमें से 9 to 18 तक प्रॉब्लम बाकी है। चलो देखते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एक एक करके लेंगे। चलो नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम इज y is equal to e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x। पहले एक बार थोड़ी बात क्लियर कर दो। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ sin square x विथ रेस्पेक्ट टू x है, तो इसको किस तरह डेरिवेटिव निकालेंगे? 2 sin x, फिर से sin x का डेरिवेटिव cos x। जैसे कि डेरिवेटिव sin क्यूब x है, तो इसका कैसे डेरिवेटिव निकालोगे? 3 sin square x, एक कम हो जाएगा पावर, फिर ये sin x का डेरिवेटिव cos x, इस तरह यूज करना है। अब ये प्रॉब्लम देखो, ये है e टू दी पावर x, इसको x कंसीडर करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये e टू दी पावर x का टाइप दिख रहा है आपको। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव बनता है e टू दी पावर x। अगर ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव। अब इसको x समझ के डेरिवेटिव निकालेंगे। सो डेरिवेटिव dy by dx is equal to डेरिवेटिव ऑफ e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x with respect to x। e to the power x समझेंगे, इसको x कंसीडर करना है थोड़ी देर के लिए। ये जो पावर है उसको x कंसीडर करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ e to the power x, e to the power x ही होता है minus 2 cos square x। लेकिन ये x नहीं है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव 3 sin square x minus 2 cos square x, फिर से इसका डेरिवेटिव, दैट इज e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x। अब इसका ये तो हो गया अभी कंप्लीट। अब इसका डेरिवेटिव थोड़ा डायरेक्ट लिखते जाओ, 3 एज इट इज, हाँ 2 sin x और sin x का फिर से डेरिवेटिव cos x। sin square x का डेरिवेटिव 2 sin x, फिर से sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस 2, इसको भी इस तरह लिखो 2 cos x, cos x का फिर से डेरिवेटिव माइनस sin x, ये हो गया कंप्लीट। दैट इज e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x in bracket 2 sin x into cos x। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 ऐसे ही रहने दो, ये माइनस है, माइनस प्लस हो गया, 2 ऐसे ही रहने देता हूँ। 2 sin x into cos x। ऐसा क्यों अरेंज कर रहा? क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x, which is the formula of sin 2x। So we write e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x in bracket 3 into sin 2x का फार्मूला है, और ये 2 into ये sin 2x है, तो ये बन गया टोटल आपका 5 sin 2x, सामने लिख रहा हूँ 3 plus 2 5 sin 2x into e to the power 3 sin square x minus 2 cos square x। In this way we get dy by dx। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। now y is equal to cos square of log of x square plus 7। जैसे कि sin स्क्वायर थीटा, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं sin थीटा दी होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये जो 2 है, ये कंप्लीट पावर लिखेंगे इसको, फिर x टू दी पावर n समझ के ट्रीट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ cos of log of x square plus 7 to the power 2, इस तरह कंप्लीट पावर लिखेंगे। अब ये जो बन रहा आपका x to the power n, x to the power n का टाइप बन रहा, इसका डेरिवेटिव होता है n x to the power n minus 1। इसको x कंसीडर करना है, इसको x कंसीडर करना है, x to the power n, ठीक है। तो फिर इसका फिर से इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव निकालते समय आपको cos x कंसीडर करना पड़ेगा, cos और बाकी टर्म को x, cos x समझ के डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एक बार cos हो गया, अभी थर्ड फंक्शन जो आ रहा है log वाला, तो log x समझ के डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, log x, इसको x समझना पड़ेगा, फिर है लास्ट में इसका डेरिवेटिव। देखो कितनी बार करना है। हाँ, x to the power n, that is 2 cos of
log of x square plus 7 और into 1 n minus 1 into derivative of x to the power n x to the power n minus 1, x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव log of x square plus 7, that is 2 cos of log of x square plus 7। ये कंप्लीट हो गया। हाँ, अब डेरिवेटिव cos x समझ के डेरिवेटिव निकालना है। अब इसको थोड़ी देर के लिए x कंसीडर करो। cos x का डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन x होता है। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x, फिर से इसका डेरिवेटिव, क्योंकि वो x नहीं है, वो तो log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 है। ठीक है, इस तरह दैट इज, ये माइनस साइन सामने लिख देता हूं, -2 साइन ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 ये वाला इंटू cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, ये माइनस सामने लिख दिया, ये फर्स्ट टर्म लिखा और ये टर्म, और इसका डेरिवेटिव निकालो। अभी इसको log x समझ के डेरिवेटिव निकालो। log x 1/x, ये x नहीं है, फिर से उसका डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव। हाँ, अब समझ में आ रहा है? देखो क्या स्टेप लिख रहा हूं मैं, माइनस साइन 2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। देखो क्या समझ में आ रहा है, क्या लिखा, इसको ऐसा लिख सकते, क्यों? देखो रिजल्ट, इसको थीटा बोलो, कंसीडर करो, थोड़ा मान लीजिए थीटा समझो, इसको सेम है ना, एक है, देखो यहाँ पे दोनों जगह 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फार्मूला इज साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ये माइनस है देखिए, और इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x, इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x और इसका 0 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 हो गया। वैसे ये लास्ट है, इसको आगे लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं है इस तरह। ये ध्यान रखो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज द फार्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, which is the formula of sin 2 theta, sin 2 theta, ये theta है। Now the next problem is tan of cos of sin x. Now let y is equal to tan of cos of sin x। अब इसको कैसे करना है, इसको tan ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है ना, वो टर्म को आपको x कंसीडर करना है। ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसको x कंसीडर करना है। tan ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ x, tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ cos ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x का डेरिवेटिव, उसको x कंसीडर करो थोड़ी देर के लिए। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, ये x लिया आपने, लेकिन ये तो x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव cos ऑफ sin x, ये इजी था, दैट इज sec स्क्वायर ऑफ cos ऑफ sin x एज इट इज, ये एज इट इज रहेगा। और इसको समझना है cos x, x समझना है, cos x का डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन x, लेकिन ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव sin x का, फिर से डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव बनता है cos, ये माइनस साइन सामने लिख देता हूँ, sec स्क्वायर cos ऑफ sin x इंटू साइन ऑफ sin x, माइनस साइन सामने लिखा और sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। इन दिस वे वी गेट dy by dx। इसमें क्या सिंपलीफाई करेंगे, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है, बराबर है, उतना ही है, देख लो बराबर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी लंबा चौड़ा दिखा,
y is equal to sec in bracket tan of x to the power 4 plus 4। इसको sec x समझ के डेरिवेटिव निकालना है। ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसको x समझ के डेरिवेटिव निकालना है। sec x x लिखेंगे, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy by dx, derivative of sec tan of x to the power 4 plus 4 with respect to x, derivative of sec x, इसको x कंसीडर करें, derivative of sec x into tan x, sec x मतलब tan of x to the power 4 plus 4, sec x into tan x, tan of x to the power 4 plus 4, ठीक है। sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, sec x into tan x, tan x, x ये है x to the power 4 plus 4, इस तरह। अगेन डेरिवेटिव आप जो x कंसीडर किया ना आपने, ये वाला x कंसीडर किया, तो tan of x to the power 4 plus 4, इस तरह। फिर से देखो sec x into tan x, बराबर है। अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये x नहीं था तो इसका फिर से डेरिवेटिव, दिस टर्म एज इट इज sec tan of x to the power 4 plus 4, tan of tan x to the power 4 plus 4 as it is। आपको tan x समझ के डेरिवेटिव निकालना है। tan x का डेरिवेटिव बनता है sec square x, tan x का डेरिवेटिव होगा sec square x, लेकिन ये x नहीं है, फिर से उसका डेरिवेटिव x to the power 4 plus 4 का डेरिवेटिव, दिस टर्म एज इट इज sec tan of x to the power 4 plus 4, tan of tan x to the power 4 plus 4 into sec square x to the power 4 plus 4, बताओ डेरिवेटिव x to the power 4 का डेरिवेटिव बनेगा 4x क्यूब, 4x क्यूब, और इसका 0 कांस्टेंट है, बस हो गया। ज्यादा ज्यादा 4x क्यूब आगे लिखो, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, चलेगा उतना, बराबर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ ये काम है, ये वाला देखो, y is equal to a to the power log x the whole square minus log of x square। ये आपको एक सिंपल रूल पता होना चाहिए, उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, बहुत इजी स्टेप है। जैसे कि ये पॉइंट नोट करता हूँ, e to the power log of f of x अगर है, e to the power log of f of x है तो ओनली f of x बनेगा, e to the power log of f of x means only f of x, तो this we write y is equal to e to the power log of f of x, तो f of x ही बनेगा log x the whole square minus log of x square। दोनों टर्म डिफरेंट है, ये पावर सामने नहीं लिख सकते, log x दी होल स्क्वायर है और log ऑफ x स्क्वायर, दोनों अलग अलग है। हाँ ये इसका पावर सामने लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते, हाँ दोनों डिफरेंट है। अब इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है तो x टू दी पावर n समझ के निकालना है, x टू दी पावर n, और इसका डेरिवेटिव निकालना है तो log x समझ के निकालना है, log x, या फिर 2 पावर सामने लिख दो, इजी हो जाता है। हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx, derivative of log x the whole square with respect to x, इसको सिंपल बना देता 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ log x। अगर आपने ऐसा नहीं किया
तो डायरेक्ट निकाला ऐसा, जैसे कि log ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन 2x, ये कैंसिल हो गया, दैट इज 2 अपॉन x आ गया। अगर ऐसा नहीं किया तो ये सिंपल बना दिया मैंने, 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, दैट इज 2 अपॉन x, वैसे ही आता है, ये तो समझ में आता जल्दी, ठीक है। हाँ तो बोलो इसका डेरिवेटिव x टू द पावर n, 2 x टू द पावर n, पावर सामने आ जाएगा, तो log x एक कम हो जाएगा तो 1 ही रहेगा। हाँ फिर से अगेन डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस 2, और ये log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो गया, दैट इज 2 log x अपॉन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ये लिख रहा हूँ नीचे 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x हो गया, डिवाइड बाय dx। बेस से मैं लिख सकते, 2 कॉमन भी निकाल सकते, कोई जरूरत नहीं। अब इसको देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x, ठीक है। इसको क्या करना है, देखो ये साइन के बाद ब्रैकेट में जितनी भी टर्म है उसको x कंसीडर करना, मतलब साइन x समझ के डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। एक बार ये इसका डेरिवेटिव निकल गया तो फिर ये टर्म बचेगी, अब इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो ये अंडर रूट x पूरे ये टर्म को x समझना पड़ेगा, फिर अंडर रूट x का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट x, फिर से इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव निकालते समय आपको साइन x समझना पड़ेगा, साइन x समझ के डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव, खुद मगजमारी है, ठीक है। देखो जितना टेंशन मत लो, जितना जमता उतना करना, है सिंपल। अगर समझ में आ गया तो आ जाता फट से, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज अगर होता है लोड मत लो। चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन x समझ के डेरिवेटिव निकालो, cos x, साइन x का डेरिवेटिव है cos x, साइन x का डेरिवेटिव है cos x, लेकिन ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव साइन ऑफ रूट x, ये दिस टर्म एज इट इज cos ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x, इसको रहने दो। हाँ अब अंडर रूट x समझ के डेरिवेटिव निकालो, अंडर रूट x, इसको x कंसीडर करो, 1/2 अंडर रूट x, 2 अंडर रूट x, लेकिन ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव इस तरह, यहाँ तक हो गया। अभी cos ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x, यहाँ तक हो गया, ये हो गया। अब साइन रूट एक्स, साइन एक्स समझ के डेरिवेटिव निकालना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, इसका डेरिवेटिव बनेगा cos x, लेकिन ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव रूट x का फिर से डेरिवेटिव, दैट इज cos ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x, दैट इज 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट x, और ये बनेगा cos ऑफ रूट x, और अंडर रूट x का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट x, बात छोड़ दो, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो इसमें कोई सिंपलीफाई नहीं होता ज्यादा, ठीक है। इन दिस वे वी गेट dy by dx, देख लो एक बार, इसको करेंगे अभी, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ sec e टू दी पावर x स्क्वायर, इस तरह इसको log x समझ के डिफरेंशिएट करना है, x समझना है बाकी टर्म को, ये बस अपना मेन फंक्शन ये है log, फिर इसको x समझना है, log x समझ के डेरिवेटिव, उसके बाद sec x समझना है, इसको sec x समझ के डेरिवेटिव निकालना है, फिर इसको e टू दी पावर x समझना है, x स्क्वायर है अपन ने, x समझना है, e टू दी पावर x, फिर लास्ट पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव। देखो लोड मतलब ज्यादा,
differentiating with respect to x, dy by dx, derivative of log of sec e to the power x square with respect to x, log x consider करो, log x 1 upon x, log x का डेरिवेटिव 1 upon x sec e to the power x square। अगेन ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 upon x, फिर x नहीं है तो फिर से डेरिवेटिव sec e to the power x square। दिस टर्म एज इट इज 1 upon sec e to the power x square as it is। अब बोलो sec x, x समझ लो, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, sec x into tan x, tan x sec x into tan x, x नहीं है वो, फिर से उसका डेरिवेटिव e to the power x square, ये कट कर दो यहीं पे, that is tan of e to the power x square। हाँ अब इसका e to the power x समझ लो, e to the power x समझ लो, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x ही होता है, लेकिन वो x नहीं है, वो तो x स्क्वायर है, फिर से उसका डेरिवेटिव, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ये लिखता हूँ सामने, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये टर्म है e to the power x स्क्वायर, और ये टर्म है tan of e to the power x स्क्वायर, इस तरह। और है नेक्स्ट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेट y इज इक्वल टू, हाँ इसको देखो जरा अच्छे, log of log x to the base e square। एक रूल आपको पता होना चाहिए, कौन सा रूल है देखो, चेंजिंग बेस वाला। चेंजिंग बेस वाला रूल क्या है, अगर log of a to the base b है, log of a to the base b, we write log a upon log b, log a upon log b, इसका बेस चेंज होगा, जो भी है चेंज करते हैं, log a upon log b, तो इसको भी इस तरह लिखेंगे, this we write log of log x upon log of e square, इस तरह लिखेंगे, log of log x upon log of e square, log a upon log b, और सिंप्लीफाई होता है, देखो log of log x, और ये पावर सामने आ जाएगा 2 log e, और log e तो आपको पता है log e की वैल्यू 1 होता है, सो y इज इक्वल टू log of log x upon 2, now differentiating with respect to x, dy by dx, 1/2 कांस्टेंट है, साइड में लिखो, डेरिवेटिव ऑफ log x, अच्छा प्रॉब्लम है, देख लो अच्छे तरह से, 1/2, हाँ अब log of x, x नहीं है मान लीजिए x, log x 1 upon x, फिर से इसका डेरिवेटिव log x का, बस आखिरी स्टेप अभी, log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x, that is 1 upon 2 log x, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, बस हो गया, दिस इज और dy by dx, ठीक है, ये भी हो गया। अब बाकी नेक्स्ट पीरियड में लेंगे, 2 बाकी है, ठीक है, थैंक यू, बाय।